सरकार को जैसे ही इस खाली जमीन पर ध्यान गया तो तुरंत अपना वर्कर भेजकर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सरकार चाहती थी इसमें एक बड़ा सा स्टेडियम हो, जिसके लिए सबसे पहले ग्राउंड को जेसीबी से साफ किया और फिर कुछ एरिया में घास लगाया, क्योंकि एक शानदार पिच भी तो बनानी थी। और आखिर में जब पूरी तरह बन गया तब पूरा एरिया में घास लगा दिया और एक छोटा स्टेडियम बनाकर तैयार कर दिया। अब जब चाहे तब सरकार इसमें अपना बड़ा स्टेडियम बना सकते हैं। अंकल को जैसे ही पता चला कि नदी के अंदर एक सोने का मूर्ति है, तभी अंकल मछली में कैमरा लगाकर पानी में भेज दिया, ताकि इसे साफ पता चले कि आखिर सच में पानी के अंदर सोने की मूर्ति है या नहीं। लेकिन मछली जैसे पानी के अंदर गई तो हजारों साल पहले डूबी नाव दिखाई दी। तभी कुछ दूर और आगे गई तो एक राजा का रथ दिखाई दिया, लेकिन अभी तक सोने का मूर्ति नहीं मिली थी। और जैसे ही मछली महल के अंदर आई तो काफी सारा सोना मिला और सच में एक सोने का विशाल मूर्ति नदी के अंदर अभी भी मौजूद है। इस गांव में रोज नाले के पानी को लेकर लड़ाई होता था, तभी ध्यान यहाँ की सरकार पर जाती है और उससे पहले नगर निगम के कर्मचारी आकर एक बड़े से नाला बनाकर उसके ऊपर कवर लगा देते। तभी सरकार का आदेश आता है कि रोड के साथ यहाँ का सभी के घर भी पक्के होने चाहिए। इसमें सारा खर्चा सरकार अपने खुद से उठाती है और देखते ही देखते सारे घर पक्के का बन जाता। और बात रही नाले का, तो अब पता भी नहीं चल रहा है कि आखिर नाला कहाँ गया, क्योंकि इसके ऊपर स्मार्ट ईंट लगाकर नाले को बंद कर दिया गया। गांव के सभी लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर कुआं मत खोदो, क्योंकि यहाँ पानी निकलना काफी मुश्किल है। लेकिन यह लड़का काफी जिद्दी था, रोज अपना औजार लेकर पहुँच जाता। लेकिन आज जैसे ही कुएं में उतरा तो नीचे से कुछ आवाज आ रही थी और जैसे ही कान लगाकर सुना तो इसे पता चल गया कि पानी के काफी नजदीक पहुँच गए हैं। लेकिन गाँव वाले अभी तक विश्वास नहीं कर रहे थे। तभी इसने सिर्फ एक जगह पर खोदा तो सच में पानी निकल गया और देखते ही देखते इतना पानी निकलने लगा कि इसे सुखाना मुश्किल हो गया। मतलब और गड्ढा करना चाहता था। इसीलिए इन लड़कों को कंपनी के मालिक चाहकर भी नौकरी से नहीं निकाल सका, क्योंकि इन तीनों मिलकर सिर्फ 5 सेकंड में पानी का टंकी बनाकर तैयार कर देते हैं। मतलब पहले तो मटेरियल को अच्छे से मशीन में डालकर बंद कर देता और मशीन स्टार्ट कर देता। लेकिन इन लोगों को सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर हल्का सा भी लेट हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मशीन से निकलते तुरंत खोलना शुरू कर देते हैं और एक शानदार टंकी बनाकर तैयार कर देते हैं। अगर लड़का एक काम पहले कर लेता तो कब का ही काम खत्म हो चुका होता। मतलब जब भी पाइप को जोड़ता तो कुछ देर रहने के बाद तुरंत निकल जाता और दिक्कत अब होती थी जब फिर से इसे घुसाना पड़ा। मतलब बहुत प्रयास के बाद भी नहीं जुटा। इसीलिए इसने दिमाग लगाया और दोनों पाइप को कैंची से काट लिया, फिर एक दूसरे में नुकीले होने के कारण आसानी से घुसा दिया और फिर ऊपर से टैप लगाकर छोड़ दिया, क्योंकि अब इसे हाथ से भी खींचने पर नहीं निकलेगा। ये लड़का अच्छे से जानता था कि अगर मुझे नहीं गिरना तो घोड़े पर से उतरना ही मेरे लिए सुरक्षित रहेगा, इसलिए उतर गया। लेकिन यह हार नहीं माना, क्योंकि इसे समझ आ गया था कि अगर मैं भी घोड़े के साथ साथ दौड़ूंगा तो नहीं गिरूंगा। लेकिन जब चढ़ा तो पूरा बैलेंस कर लिया। तभी इसका भाई बोला, तुम रस्सी के सहारे भी ना चढ़ पाता है और मैं बिना रस्सी के सहारे ही चढ़ जाता। और सही में चढ़ाई नहीं बल्कि छल उछल कर रस्सी में खेलना शुरू कर दिया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। इसीलिए एमिस्त्री सिर्फ एक बाल्टी पुट्टी में पूरा घर पेंट कर देता है, क्योंकि शुरू में तो सबको यही लगता है कि ए बार बार पेंट लेकर बर्बाद किया जा रहा, क्योंकि थोड़ा सा लगाता नहीं और फिर से पुट्टी लेने आ जाता। पर हैरानी के बाद इसे पेंट करने का तरीका ही यही है, जिसे मालिक को देखने से लग रहा था कि एक रूम में पूरा पुट्टी खत्म कर देगा। लेकिन तभी मिस्त्री जब एक बार पूरे दीवार में लगा देता है तो जितना भी एक्स्ट्रा पुट्टी रहता उसे जमा करके वापस डब्बा में रख देता। अंकल जब पहली बार दुबई काम करने के लिए गया तो मालिक ने हाथ में एक मोटा लकड़ी दे दिया और बोला, इस लकड़ी से ऐसा डिजाइन बनाओ जिसकी कीमत लाखों में हो, और शर्त यह है कि बिना मशीन रुके इस डिजाइन को तैयार करना है। इतना कुछ सुनते लड़का अपना काम चालू रखा था और बेकार पार्ट को काट कर अलग किया, फिर बीच में कटिंग करके कुछ भाग को निकाल दिया। तभी फिर से लकड़ी को उल्टा घुमाया और उसी तरह से कटिंग करके कुछ भाग निकाल लिया, क्योंकि इसको लगता था कि मैं ऐसा डिजाइन बनाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बनाया हो। और जब लास्ट में गोल से कटिंग करना शुरू किया तो मालिक को क्या इससे भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर मैं कैसा डिजाइन बना लिया। आज तक इस गाँव में कोई भी बोरिंग में मोटर नहीं लगाया था। तभी यह अंकल ने सोचा क्यों ना मैं अपने हाथ से ही बोरिंग करके उसमें खुद से मोटर डालें, जिसे देखने के लिए गाँव के काफी लोग